नमस्कार, मैं आशुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़। बात करेंगे संघमित्रा मौर्य के बारे में। वही संघमित्रा मौर्य जिनका इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया बदायूं की सीट से, पूर्व सांसद अब संघमित्रा मौर्य बन चुकी हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि संघमित्रा मौर्य आने वाले समय में मायावती के साथ या अखिलेश यादव के साथ अपना दामन थाम सकती हैं, किसी पार्टी में, किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य को बड़ा झटका बना दिया है। बात स्वामी प्रसाद मौर्य की करें तो उनकी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की हालत कुछ ठीक नहीं है। इस बार कुशीनगर की सीट से स्वामी मौर्य चुनावी मैदान में तो जरूर उतरे थे, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाए। कयास लगाए जा रहे थे मायावती के टिकट पर उतरेंगे, लेकिन उन सभी कयासों पर पूर्ण विराम हो गया। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे माही से कि क्या लगता है माही, क्या आखिर संघमित्रा मौर्य आने वाले समय में किसी पार्टी में शामिल होती नजर आएंगी? और वहीं आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरी साइड है, दूसरी ओर है। स्वामी प्रसाद मौर्य आप देखिए कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से पहले परेशान है, पार्टी का जनाधार उतना मजबूत नहीं है। क्या लगता है बाप बेटी आने वाले समय में कोई खेल करते नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बाप और बेटी दोनों को कहीं ना कहीं झटका लगा है, संघमित्रा मौर्य 2 बार की बीजेपी से सांसद रह चुकी है बदायूं सीट से, लेकिन उनको किसी भी तरीके की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, दरकिनार कर देती है। वहीं लोकसभा चुनाव में जब आप देखेंगे कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य उतरते हैं और 24,000 वोट उनको मिलते हैं और वहां से उनको बड़ा झटका लगता है। ऐसे में अपनी पार्टी के साथ अखिलेश यादव के साथ थे तो कहीं ना कहीं उनका एक दबदबा माना जाता था, लेकिन जब से अकेले आए हैं अब उनको अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए कहीं ना कहीं किसी बड़ी पार्टी का रुख करना पड़ेगा। वो पार्टी कौन सी होगी? चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाएंगे या मायावती की तरफ जाएंगे? और दोनों के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं वो काफी बेहतर है। आप देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य 25 सालों तक मायावती के साथ काम कर चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद जब कुशीनगर सीट पर उनके लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, तो ऐसे माना ही जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है कि अलग अलग, क्योंकि आपने देखा होगा कि इनका जो चुनाव लड़ने का एक तरीका है, अलग अलग पार्टियों में रहते ही कभी एक साथ एक पार्टी में नहीं रहते हैं। तो हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आजाद के साथ जाते हुए नजर आए, वहीं संघमित्रा मौर्य मायावती के साथ जाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी वो बीजेपी में है, लेकिन आने वाले दिनों में अपना राजनीतिक भविष्य सिक्योर करने के लिए हो सकता है कि कुछ बड़ा कदम उठाते हुए नजर आए। राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए संघमित्रा मौर्य बड़ा कदम उठाती नजर आ सकती है, क्योंकि संघमित्रा मौर्य नाराज बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी से, जब से उनका बदायूं से टिकट जो है कहीं ना कहीं काटा गया। हालांकि बदायूं की जनता भी एक तरह से देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य से बेहद निराश, बेहद परेशान नजर आ रही थी। बदायूं के हत्याकांड जो हाल ही के समय में हुआ था, उसके बाद से ही लगातार संघमित्रा मौर्य का वर्चस्व बदायूं से गिरता जा रहा था। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में संघमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए और संघमित्रा मौर्य अपने राजनीतिक करियर बचाने के लिए क्या कदम उठाते नजर आएंगी। अखिलेश यादव की ओर जाएंगी या मायावती की ओर जाएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट करके जरूर बताएं।